हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ टॉपर सीरीज़। और आज जो सीरीज़ है वो चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। कौन सा? पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने ईमेल के बारे में जाना था कि ईमेल क्या है, क्या कैसे काम करता है, कैसे आप इसको बना सकते हो। और आज के पार्ट में हम लोग बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग और ई कॉमर्स से रिलेटेड जानकारी के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर आपका एग्ज़ाम है CCC मतलब कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप यहाँ से मिल जाएंगे इस चैप्टर से, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प हो जाएंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और चलो वीडियो को करते स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा सोशल नेटवर्किंग है वो क्या है। सोशल नेटवर्किंग जो है ना, वो एक प्रकार का वेबसाइट है और इसका संबंध जो है ना, इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आपस में जोड़ना है। इंटरनेट से जितने भी लोग जुड़े रहते हैं ना, उसको जोड़ने का काम सोशल नेटवर्किंग करता है। और इसका जो संबंध है वो इंटरनेट से लोगों को जोड़ने, आपस में जोड़ने का काम करता है। इंटरनेट पर सोशल मीडिया साइट्स का यूज़ अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कस्टमर कलीग्स के साथ जुड़े रहने के लिए करते हैं। सोशल मीडिया साइट का किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? अपने दोस्त, फैमिली, कस्टमर से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया साइट्स का एग्जांपल जैसे कि हम लोग देखते हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इन सब के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचार को, अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सोशल नेटवर्किंग ने ई कॉमर्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ई कॉमर्स में सोशल नेटवर्किंग का जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। कैसे? आप देखो, ई कॉमर्स कंपनीज जो है ना, सोशल मीडिया का यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर उसे बढ़ावा देने के लिए। किसका यूज़ करती है? वो सोशल मीडिया का यूज़ करती है। तो ई कॉमर्स क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ई कॉमर्स जो है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बहुत बड़ी कंपनियां, जैसे कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है वो देखो आप। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। किसके थ्रू से? सोशल मीडिया से। जैसे कि हमारा हो गया OLX, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, पेटीएम जैसे कि आदि इतने सारे, बहुत सारी कंपनियां हैं। उसके एग्जांपल में इतना ही लिखा हूँ। तो ये जो है ना, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने का सुविधा प्रदान करता है। इंटरनेट के थ्रू से बिजनेस करने का सुविधा प्रदान करता है ये सारी कंपनियां। उसी को हम ई कॉमर्स कंपनीज भी बोलते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। मान लो कि हमारे जो क्लास थे, देखो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, उसी तरह से इसके टाइप होते हैं। ई कॉमर्स के कुछ टाइप होते हैं। मान लेते हैं हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, क्लास 1 में थे हम, क्लास 1 में, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें 500 बच्चे थे क्लास 1 में। तो एक टीचर हैंडल नहीं कर सकते ना 500 स्टूडेंट को। 500 स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे वो? तो क्या करते थे हम, क्लास 1 को ना हम सेक्शन में डिवाइड कर देते थे। सेक्शन में, जैसे कि सेक्शन 1 में हमारे 100 बच्चे होंगे, उसके बाद सेक्शन बी में हमारे 100 और बच्चे होंगे, सेक्शन सी में 100 बच्चे होंगे। उसी तरह से कर करके हम लोग सेक्शन वाइज बांट देते थे ये सारे 500 स्टूडेंट को क्लास 1 में ही। उसी तरह से जो हमारा ई कॉमर्स है ना, उसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट है? हमारा पहला पार्ट है B2C, उसको बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। उसके बाद दूसरा है हमारा B2B, जिसको हम बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं। तीसरा हो गया हमारा C2C, जिसको हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोलते हैं। उसके बाद है हमारा 4C2B, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। 5 हो गया हमारा B2A, जिसको हम बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। 6 हो गया C2A, जिसको हम कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा ई कॉमर्स का हिस्ट्री है उसके बारे में। तो ई कॉमर्स की शुरुआत ना लगभग 40 साल पहले हुई थी। कब हुई थी? 40 साल पहले लगभग। वर्ल्ड की पहली ई कॉमर्स कंपनी जो थी वो कंप्यूसर्व, क्या थी? कंप्यूसर्व थी। 1969 में डॉक्टर जॉन आर गोल्ड्स और जेफरी विल्किंस के द्वारा डायल-अप कनेक्शन का यूज़ करके स्थापित किया गया था। इंडिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी जो थी वो fabmart.com थी। और इसकी स्थापना जो है 1999 में की गई थी वैथिस्वरन के द्वारा। किसके द्वारा? वैथिस्वरन के द्वारा। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम। यहाँ तो ई कॉमर्स के बारे में थी, और अब सोशल नेटवर्किंग, दोनों को हम कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं। अब इतने देर तक हम लोगों ने ई कॉमर्स के बारे में जाना, अब सोशल नेटवर्किंग की जो बारी है उसके बारे में जानेंगे। तो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इस सारे के बारे में बताने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे,
लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आप लोगों को तो इस सब के बारे में पता ही होगा, फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, लिंक्डइन क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, लेकिन फिर भी आप लोग जान लो। फेसबुक जो है सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसकी शुरुआत जो है 4 फरवरी 2004 को हुई थी। जब मैं पैदा हुआ था ना, उसके लगभग 1.5 साल बाद ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अब मेरे डेट ऑफ बर्थ का अंदाज़ा आप लगा सकते हो, ठीक है। इसकी स्थापना जो है मार्क जुकरबर्ग ने डस्टिन मॉस्कोविट्ज और एडुआर्डो एडुआर्डो सेवरिन, क्रिस ह्यूज और एंड्रयू मैकलम, यहाँ पे एम छूट गया है, उसको ऐड कर लेना, एंड्रयू मैकलम के साथ मिलकर की थी। इतने सारे लोग थे फेसबुक को बनाने में, जो कि उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। और कब उस समय जब 2004 की बात कर रहा हूँ, उस समय जो थे ना, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे ये सारे लोग। फेसबुक पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक, वही मैंने बोला ना कि आप इसको कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि, और उनके साथ फ़ोटो, वीडियो, टेक्स्ट आदि शेयर कर सकते हो। जिसमें फेसबुक में आप क्या क्या शेयर कर सकते हो, फ़ोटो, वीडियो, टेक्स्ट और भी बहुत सारी चीज़ शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक पर मिनिमम 1 सेकेंड या 1 MB, मतलब कि समझ रहे हो आप, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। फेसबुक पे आप 1 सेकेंड या फिर 1 MB का वीडियो शेयर कर सकते हो, और मैक्सिमम साइज जो है 240 मिनट या फिर 4 GB तक का साइज़ के वीडियो को अपलोड कर सकते हो फेसबुक पे। प्रेजेंट टाइम में फेसबुक पर अकाउंट ओपन करने की मिनिमम एज जो है 13 साल कर दी गई है। प्रेजेंट टाइम पे ना फेसबुक पे अकाउंट ओपन करने का मिनिमम एज जो है वो 13 साल है। 13 साल आपका अगर एज है तो आप फेसबुक का अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ तक फेसबुक में बारे में समझ में आ गया बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ट्विटर के बारे में। ट्विटर का आपको पहले एक बात बताता हूँ। ट्विटर का जो पहले नाम था वो क्या था पता है आपको? TWTTR, TWTTR। अब इसका नाम TWITTER कर दिया गया। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसका शुरुआती नाम वही TWTTR था। इसकी स्थापना जो है जैक डोर्सी, किसके द्वारा? जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, बीज स्टोन और इवान विलियम्स के द्वारा जो है 2006 में किया गया था। मतलब 2004 में फेसबुक, 2006 में ट्विटर। ट्विटर पर पोस्ट किए जाने वाले मैसेज को ट्वीट के रूप में जाना जाता है। ट्वीट, आप पोस्ट फेसबुक पे करते हो तो उसको पोस्ट बोलते हो। वैसे जो भी ट्विटर पे पोस्ट करते हैं उस मैसेज को क्या बोलते हैं? हम ट्वीट बोलते हैं। ट्वीट के रूप में माना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। ट्विटर पर आप किसी एक ट्वीट को मैक्सिमम 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो। एक ट्वीट में ना आप 280 कैरेक्टर, मतलब 280 वर्ड, 280 वर्ड तक लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और यदि आप अपने ट्वीट में किसी वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं, और अपने ट्वीट में अगर कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो 2 मिनट 20 सेकंड या उससे कम का होना चाहिए। 2 मिनट 20 सेकंड या फिर उससे कम का होना चाहिए। ट्विटर में मैक्सिमम फाइल साइज़ 12 MB है। और ट्विटर में मैक्सिमम फाइल साइज़ जो अपलोड करने की है वो 12 MB तक की है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। आगे बात करते हैं हम लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन क्या है उसके बारे में। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 2002 में की गई थी, और इसकी शुरुआत जो है 5 मई 2003 में रेड हॉफमैन द्वारा की गई थी। रेड हॉफमैन द्वारा 2003 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। लिंक्डइन को स्पेशली बिजनेस प्रोफेशनल के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। इसकी हेल्प से आप अपने वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को दूसरे यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं। आप मान लो कोई एक, आप मान लो इन्फ्लुएंसर हो, आप मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आप अपना जो डेटा है ना, आप वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे यूज़र के साथ शेयर कर सकते हो, जिसमें एम्प्लॉयड पीपल और जॉब चाहने वाले करिकुलम विटाई CV को पोस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एम्प्लॉयड पीपल और जॉब, किसी को जॉब करना है तो वो अपने CV को पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे। तो CV आपका जिसको मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आपने CV जो डाला है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डाला है, तो वहाँ से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम जानते हैं इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम भाई, रील्स देखते हो ना, वही है इंस्टाग्राम, बिल्कुल। तो इंस्टाग्राम जो है अमेरिकी फ़ोटो और वीडियो शेयर करने वाली सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। अमेरिका का सोशल नेटवर्क सर्विस है जिसमें फ़ोटो और वीडियो को शेयर करते हैं। इसे केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर के द्वारा बनाया गया था। माइक क्राइगर और केविन सिस्ट्रॉम के द्वारा, ठीक है।
इसे अक्टूबर 2010 में iOS, जिसको आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और 2012 में जो एंड्रॉयड पर लॉन्च किया गया था। मतलब कि 2010 आईफोन में पहले आ गया था, उसके बाद 2012 2 साल बाद जो है एंड्रॉयड में लॉन्च किया गया था। इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने की मिनिमम लिमिट जो है 3 सेकंड है। 3 सेकंड से कम आप अपलोड नहीं कर सकते, और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 90 सेकंड है। करेंट टाइम में इंस्टाग्राम के ओनर जो है फेसबुक है, वही मेटा। समझ गए? समझ रहे हो? उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग। तो व्हाट्सअप के बारे में मैंने जिक्र किया कि व्हाट्सअप जो है हमारा वो किसके अंदर आएगा, वो इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर आएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, आईएम बोलते हैं। आईएम टेक्निक एक प्रकार की ऑनलाइन चैट है। जो इंस्टेंट मैसेजिंग है ना, वो एक प्रकार का ऑनलाइन चैट है, और इसमें हम लोग व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है ना कि जो इंटरनेट पर एक्चुअल टाइम में मैसेज ट्रांसमिशन की सुविधा प्रोवाइड करता है। जैसे आपने मैसेज किया वैसे ही दूसरे के पास चला गया। समझ में आया? तो जैसे कि इसमें एक व्हाट्सअप हो जाएगा, फेसबुक मैसेंजर हो जाएगा, टेलीग्राम हो जाएगा, स्काइप हो जाएगा। ये सारे जो है आज के इंस्टेंट मैसेंजर पर चैट के साथ साथ थम्सअप, फाइल शेयर, वॉइस और वीडियो चैट की भी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि इसमें इंस्टेंट मैसेज के साथ साथ भी आप फाइल शेयर कर सकते हो, वॉइस चैट और वीडियो चैट भी कर सकते हो। इन सारी सुविधा को प्रोवाइड करते हैं ये सारे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स। उसके बाद फेसबुक मैसेंजर की बात करें तो फेसबुक मैसेंजर भी इंस्टेंट मैसेंजर है, जिसके माध्यम से यूज़र मैसेज के साथ साथ वीडियो, फ़ोटो, स्टिकर, ऑडियो और फाइल एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर में भी एक दूसरे के साथ, यूज़र के साथ आप फ़ोटो, वीडियो, स्टिकर, ऑडियो, फाइल्स ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। साथ ही अदर यूज़र के मैसेज पर रिस्पॉन्स कर सकते हो। फेसबुक मैसेंजर से आप वॉइस तथा वीडियो कॉल भी कर सकते हो। ये सारी शायद जानकारी मैं ना भी बताऊं तो आपको पता ही होगा। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। आज आज के टाइम पे बहुत ही फेमस और लोकप्रिय चीज़ है ये। हर एक चीज़ के पास है, हर एक लोगों के पास है। तो इसकी स्थापना जो है 2009 में की गई थी। किसके द्वारा? ब्रायन एक्टन के द्वारा और जैन कॉम के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी 2009 में। यह एक एंड्रॉयड, आईफोन, विंडो फ़ोन या मैक या फिर विंडोज़ पीसी के लिए मोबाइल मैसेजिंग ऐप है। व्हाट्सएप ऐप स्मार्टफ़ोन के लिए डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल फ्री है, और यह इंटरनेट का यूज़ टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या फिर ऑडियो भेजने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में इसका भी ओनरशिप जो है वो फेसबुक के पास है। व्हाट्सअप स्टेटस पर मिनिमम 30 सेकंड का वीडियो अपलोड किया जा सकता है, लेकिन अब वो 1 मिनट तक का हो गया है शायद से। लेकिन मुझे लगता है कि 30 सेकंड का ही आप वीडियो सेंड कर सकते हो स्टेटस पे। तथा डॉक्यूमेंट के लिए मैक्सिमम फाइल साइज जो है 100 MB है। आप डॉक्यूमेंट जो है वो 100 MB तक का भेज सकते हो। व्हाट्सअप पर आप ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम 256 लोगों को ऐड किया जा सकता है। एक ग्रुप बनेगा व्हाट्सअप में, और उसमें से 256 लोगों को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम जो है 2013 में दो भाई निकोला और पावेल डुरोव द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 2013 में। टेलीग्राम के थ्रू से आप किसी भी प्रकार का फाइल, डॉक, जिप, MP3 ETC, फ़ोटो, मैसेज, वीडियो सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने ग्रुप भी बना सकते हैं। यूज़र ग्रुप में मैक्सिमम जो है वो आप 2 लाख मेंबर को ऐड कर सकते हो। यूज़र ग्रुप में मैक्सिमम मेंबर जो 2 लाख है। अभी बहुत सारे हैं, बढ़ गए हैं, जैसे कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख मेंबर को ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्लॉग्स का मतलब एक प्रकार का वेबसाइट है जिसे लोग एक डिजिटल डायरी की तरह यूज़ करते हैं। डिजिटल डायरी की तरह ब्लॉग को यूज़ करते हैं। ठीक है। और इस पर वो अपना अनुभव, अपने विचार और जानकारियाँ टेक्स्ट, इमेज, वीडियो आदि माध्यम से लोगों के साथ साझा करते हैं। आप ब्लॉग को ऐसे समझो, जो आप अभी करंट टाइम पे आप न्यूज़पेपर जो पढ़ते हो ना, उसको आप ब्लॉग बोल सकते हो। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लो कि आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, मान लो मेरे से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ा आपने कि आशीष जो है वो 4-5 महीने के बाद नौकरी लगने वाला है। नौकरी लगने वाला है, लेकिन इस बीच में उसने कितना संघर्ष किया है, कितना उसने डिफ़िकल्ट टाइम पे कैसे फेस किया, ये सारी की चीज़ों के बारे में किसी एक पर्सन ने मेरे ऊपर डिटेल आर्टिकल लिखा, और उसमें मेरा फ़ोटो लगाया,
उसमें मेरे वीडियोस लगाए, तो उसको आप देख रहे हो ना, वो वेबसाइट पे देख रहे हो, उसी को आप बोलते हैं ब्लॉग्स। और इसी के तरह से मान लो कोई और यूज़र है तो वो अपने विचारों को, अपने आइडिया को, अपने स्टार्टअप आइडिया को वेबसाइट पे प्रोवाइड करता है और उसको आप पढ़ते हो तो उसको ही ब्लॉग बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉग को शुरुआत में वेब ब्लॉग कहा जाता था। ब्लॉग को शुरुआत में जो है ना वेब ब्लॉग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेब ब्लॉग। वेबसाइट और ब्लॉग में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वेबसाइट में और ब्लॉग में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर ब्लॉग एक वेबसाइट होती है। जितनी भी ब्लॉग होती है ना वो एक वेबसाइट होती है, ठीक है। लेकिन हर वेबसाइट एक ब्लॉग नहीं होता। सेम सेम बट डिफरेंट। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो छोटा सा डिफरेंस है। हर ब्लॉग एक वेबसाइट होता है, लेकिन हर वेबसाइट जो है वो ब्लॉग नहीं होता है। बस सिंपल। आप समझो इसको, कैसे समझ सकते हो मुझे नहीं पता आप कैसे समझोगे, लेकिन आप समझ के देखो। मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। आप बोलोगे आपका वीडियो क्यों देखता हूँ, फिर भाई सब मैं ही बता दूंगा तो तुम क्या सीखोगे? अपने से दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो उसके बाद देखो कुछ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस.org है हमारा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। मीडियम, स्क्वायर स्पेस, विक्स, गोस्ट, गेटर, वर्डप्रेस.com, ब्लॉगर। ब्लॉगर भाई ये जो है ना ये एक नंबर चीज़ है, इससे बहुत सारे लोग पैसे भी कमाते हैं। उसके बाद है टम्बलर। तो बेसिक ऑफ ई कॉमर्स। अब देखो ई कॉमर्स, बेसिक ऑफ ई कॉमर्स हम लोग कंबाइंड में चल रहे हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग हो गया, उसके बाद ई कॉमर्स हो गया। कुछ सोशल नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे, कुछ हम ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे। तो ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स के संबंध में इंटरनेट पर गुड्स या सर्विस को खरीदने या बेचने से रिलेटेड है। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू से हम कोई भी सामान या सर्विस को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, उसी को हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स की शुरुआत जो है वो 11 अगस्त 1994 में किया गया था। नेट मार्केट नामक एक वेबसाइट से हुई थी। नेट मार्केट नामक एक वेबसाइट से हुई थी। कब हुई थी? 11 अगस्त 1994 में। पहली बार इस वेबसाइट से एक सीडी बेचा गया था। जो हमारा था मार्केट, नेट मार्केट, उससे जो है ना उस वेबसाइट से क्या हुआ था, एक सीडी बेचा गया था पहली बार। समझ में आया? समझ में आया क्या? उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना 6 टाइप्स है, तो उसका अब डिटेल में हम पढ़ेंगे, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि B2B, B2C, C2A ये सब क्या है उसके बारे में। तो B2B इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस टू बिजनेस। और इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों जो होते हैं ना वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अर्थात एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचती है। मान लो मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कोई एक होलसेल दुकान है और एक और होलसेल दुकान है। अब ये क्या करता है, ये छोटे छोटे अपने रिटेलर को सामान बेचता है, और उसी प्रकार से ये भी अपने छोटे छोटे रिटेलर को सामान बेचता है। लेकिन B2B में क्या होता है, ये भी एक बिजनेस वाला है, ये भी एक बिजनेस वाला है, तो ये एक दूसरे को बेचते खरीदते हैं ना, इसी को बोलते हैं B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस, मेरा भी बिजनेस है, आपका भी बिजनेस है। आप जो वीडियो देख रहे हो, हाँ रेड टी शर्ट, आप ही से मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, हाँ तो रेड टी शर्ट, आप और मैं दोनों बिजनेस चलाते हैं और हम एक दूसरे से सामान खरीदते बेचते हैं, उसी को हम B2B, बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं। उसके बाद हमारा B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इस प्रकार के ई कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सीधे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता है। अब इसमें क्या होता है देखो, मान लो कि मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है, मैं बिजनेस करता हूँ। मान लो मेरा टी शर्ट फैक्ट्री है, बहुत सारा फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करता हूँ और उसको मैं ऑनलाइन बेचता हूँ। डायरेक्ट किसको बेचता हूँ? मैं कस्टमर को। एक सिंगल पीस टी शर्ट कोई खरीदना चाहता है उसे मैं बेचता हूँ। ऐसा नहीं कि जो 100 टी शर्ट खरीदेंगे मैं उसे ये सामान बेचूंगा। मैं एक टी शर्ट बेच सकता हूँ, 2 टी शर्ट बेच सकता हूँ, अपने कस्टमर को बेच सकता हूँ सीधा। उसी को बोलते हैं B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। यह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ई कॉमर्स है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हर एक इंडिया में आप देखो तो हर एक बिजनेस वाला ऐसा ही काम करता है, B2C में ही काम करता है। इसमें जो है कस्टमर प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेबसाइट में देख सकता है। मान लो कि मैं ऑनलाइन वेबसाइट बनाया, उसमें अपना प्रोडक्ट को लिस्ट किया, अपने टी शर्ट को लिस्ट किया, अपने बुक को लिस्ट किया, अपने मोबाइल फ़ोन को लिस्ट किया, कोई भी प्रोडक्ट हो, अपने चप्पल, जूता, झाड़ू, बेडशीट, जीन्स, शर्ट, पैंट, हेडफोन, चार्जर, बोर्ड, लाइट, कुछ भी हो,
वो सारा चीज़ जो है वो अपने मैंने वेबसाइट पे ऐड कर दिया। तो कस्टमर क्या है, हमारा वेबसाइट से ऑनलाइन प्रोडक्ट को देख सकता है उसमें, ठीक है, वेबसाइट में देख सकता है, उसे ऑर्डर कर सकता है। कंपनी को ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन मिल जाने के बाद कंपनी प्रोडक्ट सीधे कस्टमर तक भेज देती है। सिंपल। अब B2C में आप समझ लो फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है उसमें तो क्या है कि फ्लिपकार्ट एक जरिया हो गया बीच का, जिसको हम बोल सकते हैं कि कोई कस्टमर मतलब कि कोई बिजनेस वाला है, फ्लिपकार्ट में अपना प्रोडक्ट को ऐड किया और हम जो हैं हमारे जैसे लोग उस प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट में देख के ऑर्डर करते हैं। तो इसमें फ़्लिपकार्ट को हटा दें तो फ़्लिपकार्ट की जगह हम वेबसाइट ऐड कर दें। तो वेबसाइट जो हो गया हमारा, वेबसाइट है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, ये कस्टमर है, तो मैंने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे अपना सामान लिस्ट किया और वो वेबसाइट पे सामान लिस्ट करने के बाद जो है कस्टमर यहाँ से वेबसाइट पे मेरा प्रोडक्ट को देखता है और वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है। ऑर्डर करने के बाद मुझे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें सामान कहाँ तक पहुँचाना है, किस पर्सन को पहुँचाना है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिख जाएगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, पेटीएम ही है ना, सॉरी मिंत्रा है, सॉरी मिंत्रा, पेटीएम मॉल जो है, पेटीएम मॉल भी ऐसे ही काम करता है, इसलिए मुझे याद रह गया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब जो हमारा C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें क्या होता है, ये भी एक प्रकार का ई कॉमर्स है और इसमें जो है कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज कंपनी को बेचती हैं। मान लो कोई बिजनेस ओनर है और उसे जो है छोटे छोटे पार्ट, जैसे कि मान लेते हैं हम क्या करते हैं, कोई टी शर्ट फैक्ट्री है हमारा मान लेते हैं, तो क्या करते हैं कि हम लोग बल्क में ऑर्डर लेते हैं बहुत सारे जगहों से। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये मान लो कि ये मैंने कपड़ा मंगाया, ये मान लो धागा मंगाया, ये मान लो मशीन का कोई इक्विपमेंट मंगाया, मान लो कोई आयरन मंगाया प्रेस करने के लिए, कोई पैकेट मंगाया, पैकेट जिसको हम पैक करेंगे अपने टी शर्ट को, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ हम लोग बल्क में मंगाते हैं। लेकिन कभी कभार होता है क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, मान लो टी शर्ट 100 पीस है, लेकिन इसको पैक करने का प्लास्टिक जो है ना वो 90 पीस जो था वो यूज़ हो गया, लेकिन बच गए 10, मतलब सॉरी 10 कम पड़ गए 10 टी शर्ट पैक करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, 10 जो है ना 10 टी शर्ट को पैक करने के लिए जो प्लास्टिक है वो हम लोकल कोई दुकान से ख़रीद लेते हैं। तो क्या है हो गया हमारा, मान लो एक तरह से वो लोकल दुकान चला रहा है, कोई इंडिविजुअल पर्सन चला रहा है, तो उसको हम कंज्यूमर बोलेंगे। और इसमें क्या होता है ना, कंज्यूमर टू बिजनेस में इसी को बोलते हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट अपने बिजनेस के लिए हम लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम कंज्यूमर टू बिजनेस। और इसमें आप प्रोडक्ट के अलावा सर्विस को भी कंपनी को बेच सकते हो। जैसे कि मान लो हमारा जो टी शर्ट फैक्ट्री था और उसमें मेरा जो मशीन था, एक इंडिविजुअल मशीन, वो ख़राब हो गया, तो मशीन को बनाने के लिए जो मिस्त्री को मैं बुलाऊंगा, जो कारीगर को मैं बुलाऊंगा, जो वर्कर को मैं बुलाऊंगा, भाई बस कर, हाँ, तो इसको मैं बुलाऊंगा, तो क्या हो गया, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा ना, वो मशीन बना के ठीक करके चला जाएगा, अपना वो टाइम दे रहा है उसको बनाने में, कोई पार्ट ख़राब हुआ तो वो लगाएगा बस। तो उसी को बोलते हैं C2B। और इसमें जो कंपनी को हम क्या बेचते हैं, सर्विस और प्रोडक्ट बेचते हैं। उसी प्रकार से हमारा C2C जिसको कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोलते हैं, इसमें क्या होता है, सेलर तथा बायर दोनों जो होते हैं ना वो कंज्यूमर ही होते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक आशीष हूँ, ये मान लेते हैं अभिनंदन है, तो ये क्या करता है, मान लो मेरे पास एक पेन है, मैं रिटेल में बेचता हूँ एक पेन, और ये जो है ये भी इसको पेन की ज़रूरत है, मैं बेचता नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल ऐसे ही चलाता हूँ, यूज़ करता हूँ, मान लो छोटी मोटी दुकान रन करता हूँ। तो ये भी कंज्यूमर है, मैं भी कंज्यूमर ही हूँ, मान लेते हैं हर एक दूसरा आदमी कंज्यूमर ही होता है। मान लो बिजनेस वाला जो है ये कपड़े यहाँ से मंगा रहा है, थान मंगा रहा है, धागे मंगा रहा है, तो वो भी जो बेच रहा है सामान थान, उसके लिए तो मैं कस्टमर ही होऊंगा ना। उसी प्रकार से आप C2C को समझ सकते हो। इसमें जो है ना ई कॉमर्स में, इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर और बायर दोनों जो होते हैं वो कंज्यूमर ही होते हैं। और कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से बेचते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया C2C। उसके बाद हमारा B2A बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार के ई कॉमर्स में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तथा गवर्नमेंट एजेंसी वेबसाइट द्वारा सूचना को आदान प्रदान करते हैं। आई थिंक प्रदान ही होगा, हाँ, आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार के बिजनेस में क्या होता है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और कोई गवर्नमेंट एजेंसी का वेबसाइट है, उसके द्वारा से सूचना को आदान प्रदान मतलब कि लेना देना करते हैं B2C A में। उसके बाद है हमारा C2A
कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार के ई कॉमर्स में कंज्यूमर तथा गवर्नमेंट एजेंसी के मध्य सूचना का आदान प्रदान वेबसाइट के माध्यम से करते हैं। बस सिंपल, आपको छः के छः जो टाइप हैं उसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हमारा एम कॉमर्स। हम लोग ई कॉमर्स के बारे में पढ़ें, अब है हमारा एम कॉमर्स। इसको हम बोलते हैं मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स जो है ई कॉमर्स का ही एक पार्ट है। यह सब जो है 1997 में केविन डफी द्वारा किया गया था, यूज़ किया गया था। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से प्रोडक्ट को खरीदने व बेचने को क्या कहते हैं, हम एम कॉमर्स कहते हैं। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, वो भी इंटरनेट से ही रन करता है, एक प्रकार का आप टाइप मान सकते हो ई कॉमर्स का। ठीक है, सिंपल आप समझो, ई कॉमर्स मतलब छोटा सा पार्ट एम कॉमर्स, जिसको हम मोबाइल कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं, और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से प्रोडक्ट को खरीदने व बेचने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेटिक्विट्स। नेटिक्विट शब्द जो है वो एटिक्विट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है इंटरनेट शिष्टाचार। जिस तरह के शिष्टाचार समाज में विनम्र और अच्छे व्यवहार को दर्शाता है, वैसे ही नेटिक्विट इंटरनेट पर अच्छे और विनम्र व्यवहार को प्रदर्शित करता है। नेटिक्विट ऑनलाइन कम्युनिकेशन के कई पहलुओं में शामिल है, जैसे ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन चैट, वेब फोरम, वेबसाइट कमेंट, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। नेटिक्वेट रूल को की कोई ऑफिशियल लिस्ट अवेलेबल नहीं है। इसका मेन पर्पस दूसरों को ऑनलाइन रिस्पेक्ट देना है। बस सिंपल, आप ऐसे समझो कि आप कोई समाज में रह रहे हो, आपका गांव है, आपका कोई लोकल समाज है, वहाँ पे आप रहते हो, तो आप बड़े लोगों से कैसे बात करते हो, इज्जत से बात करते हो, बोलते हैं हाँ भैया ऐसे, वो पूछते हैं हाँ आपका क्या हाल है, बड़े लोग। तो आपसे बड़ी उम्र में, बड़े लोग मतलब पैसे में नहीं, हाँ उम्र में जो आपसे बड़े हैं वो पूछते हैं हाँ भाई क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो आजकल। तो आप उससे बढ़िया से बोलते हैं हाँ दादाजी बढ़िया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, चाचा जी बढ़िया ये कर रहा हूँ, ये पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसे जवाब देते हो आप उसको। तो आप वहाँ पे आप ऑफलाइन रहते हो। लेकिन वही नेटिक्वेट का मतलब क्या होता है, अगर ऑनलाइन जो है वहाँ पे अगर आपसे कोई ऐसे सवाल जवाब करता है तो वहाँ पे भी आप उसको ऑनलाइन रिस्पेक्ट देते हो। ऐसा नहीं कि आप उसको गाली दे के बोल रहे हो हाँ क्या हाल चाल है तुम्हारा। अगर किसी ने पूछा, कोई आपसे बड़े उम्र में, वो आपसे पूछेगा आशीष क्या हाल चाल है, आप उसको गाली दे के बोलोगे चल यार मैं नहीं बता रहा, क्या करोगे, ऐसे करके नहीं। आप ऑनलाइन रिस्पेक्ट देना, उसी को बोलते हैं नेटिक्वेट्स। वैसे आजकल कोई करता नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, नेटिक्वेट के एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। बड़ी मात्रा में लोगों को अनचाही मेल भेजकर स्पैम ना करें, जैसे कि बल्क में मैसेज कर दें। होता है ना बहुत बार आपको मैसेज, बहुत सारा जो है करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बल्क में जो परसों मैसेज भेजना स्टार्ट कर देते हैं परेशान करने के लिए ऑनलाइन, या फिर वो वेब फोरम जो है, या फिर वेबसाइट कमेंट में लोग बार बार परेशान करके उन्हें ट्रोल ना करें। मतलब कि देखोगे आप, अभी करंट टाइम पे एक कोई था पाकिस्तान का प्लेयर जो क्रिकेट ये चैम्पियंस ट्रॉफी में कोई इशारा कर दिया था इंडियन प्लेयर को, तो उसके कमेंट में, इंस्टाग्राम के उसके कमेंट में जाके उसके इतना ट्रोल किया, इतना परेशान किया, क्या ही बोलूँ मैं। या फिर आप ये देख सकते हो, ये दूसरी चीज़, इसी को बोलते हैं कि नेटिक्वेट, मतलब ये सारी चीज़ों को अवॉइड करो आप। उसके बाद भड़काऊ या फिर आपत्तिजनक कमेंट को ऑनलाइन पोस्ट ना करें। भड़काऊ मैसेज, ऐसा नहीं है कि आप बीजेपी के बारे में गलत बोल दो, कांग्रेस के बारे में गलत बोल दो, भाई पॉलिटिकल चीज़ें, भाई सबकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी है भाई। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता हूँ तो मैं दूसरे पार्टी के बारे में गलत बोलूँ, या फिर मान लो कोई मैं पर्टिकुलर समाज के बारे में गलत बोल दूँ, या फिर कोई पर्टिकुलर कास्ट के बारे में बोल दूँ, रिलीजन के बारे में बोल दूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। उसी को आप नेटिक्वेट के अंदर ले सकते हो। दूसरी इन्फॉर्मेशन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वीडियो, फ़ोटो शेयर करने के लिए किसी को मजबूर ना करें। बहुत बार ब्लैकमेल करते हैं ना कि मान लो कोई गलती से फ़ोटो क्लिक कर लिया हम लोगों ने साथ में, और बाद में उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भाई मुझे इतने पैसे दे, नहीं तो ये वीडियो ये फ़ोटो आपका वायरल कर दिया जाएगा। दूसरे की प्राइवेसी को सम्मान करें, दूसरे की प्राइवेसी भी होती है, उसको सम्मान करें। पोस्ट को फैक्ट चेक किए बिना रिपोस्ट ना करें। ये सबसे ज़्यादा होता है हमारा, हमारे आज के देश में, इंडिया में सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। होता ये है ना कि कोई भी पोस्ट अगर व्हाट्सएप पे आया ना, कि कांग्रेस ने इतने साल तक लूटा, अब इसको सरकार नहीं बनाने देना है, या फिर बीजेपी ने ये किया वो किया, उसको उसका जो फैक्ट जब तक चेक नहीं करते ना, तब तक उसको रिपोस्ट ना करो, उसको कहीं शेयर ना करो, जब तक वो सच ना हो।
समझे। उसके बाद हमारा किसी को गाली ना दें या फिर किसी को आपत्तिजनक लैंग्वेज का प्रयोग ना करें, वही सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑनलाइन आपको रिस्पेक्ट देना ही इनएडिक्वेट कहलाता है। समझ में आया यहाँ तक आपको? तो ये था हमारा पार्ट टू का एंड करते हैं यहाँ पे हम। पार्ट टू जो है यहाँ पे एंड करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में, लाइक रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट, ई हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पार्ट थ्री में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही कंटेंट, ऐसे अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।